नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी का। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी में अर्जुन सीरीज का हमने बिल्कुल शुभारंभ किया है। मेंस जो ग्रुप डी का एग्जाम है या फिफ्थ फेज का जो एग्जाम है उनके लिए या फोर्थ फेज का जिनमें एग्जाम आपका रह रहा है उन सभी के लिए उन सवालों को 100 ट्रिक बतानी जो एनटीपीसी में बार बार पूछे जा रहे हैं या ग्रुप डी में भी पूरे चांस है उन्हें पूछे जाने के, और किसी भी एग्जाम की आप इनके अलावा भी तैयारी करते हो तो उनमें भी ये सवाल पूछे जाएंगे। तो आजकल आपसे कोई बहुत बड़े मतलब रॉकेट साइंस टाइप के सवाल नहीं पूछे जा रहे। आजकल हर एग्जाम का मेन फोकस होता है नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ पे, क्योंकि आप मोस्टली देखोगे कि बड़े बड़े सवाल सभी कर देते हैं पर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट निकालना, इकाई का अंक पता करना, इन्हीं में ही आप अटक जाते हो। तो अब हम वो सवाल 100 ट्रिक से करना सीखेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 17 टॉपिक्स हम मैथ्स के कवर कर देंगे सिर्फ 100 ट्रिक से। छोटी वीडियो में डायरेक्ट 100 ट्रिक्स आपको बताई जाएगी और उसी से ही आपको एग्जाम में जब बैठोगे तो जो सवाल आपको 10 मिनट में करने होते थे 5 सवाल, वो आप 5 सेकंड में कर दोगे। आपका टाइम भी बचेगा और नंबर भी आपके आने के चांसेस ज़्यादा आएंगे क्योंकि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आप चैनल वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी एक आपको नंबर दे देगा और उस नंबर के ऊपर आपको पावर दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसका आपको जो यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक है वो क्या रहेगा। मान लो अगर वो आपको दे देता है कि 343 की पावर 2398, तो आप ये बताओ कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा। तो आप इतनी बार इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं और इस तरह आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या रहेगा। आप लॉजिक लगाते हैं और हो सकता है वो गलत भी हो जाए। अब मैं आपको सिखाऊंगा स्टार्टिंग में 1 बाय 1 शॉर्ट ट्रिक से कि आप इन्हें कैसे कर सकते हो विद एक्यूरेसी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रूल नंबर 1, अगर x की पावर n दी हुई है और उसके अंदर जो x का जो ये नंबर है इसके अंदर अगर लास्ट डिजिट, अगर इकाई का अंक, यूनिट डिजिट अगर आपका 0, 1, 5 और 6 है तो आपका जो आंसर होगा वो जो इसके अंदर लास्ट डिजिट होती है क्वेश्चन की, जो x की यूनिट डिजिट इकाई अंक होगी वही आपका आंसर होगा। अगर आपको ये सवाल दिया जाता है कि 4359876 की पावर जो है वो 2398765 है, देन फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो आपने देखा कि लास्ट में इसका इकाई का अंक x का 6 है, देन योर आंसर विल बी 6। तो आपका आंसर होएगा 6। तो ये है 100 ट्रिक फर्स्ट आपकी। अब हम देखते हैं अगली 100 ट्रिक। रूल नंबर 2, अगर x की पावर n दी हुई है और x का अगर यूनिट डिजिट, x का इकाई का अंक 2389, इसमें जो अगर इकाई का अंक 9 है तो अगर n जो पावर है वो अगर इवन है, सम है, तो आपका उत्तर हमेशा आएगा 1। और अगर आपकी n 9 दिया हुआ है और अगर पावर ओड है, विषम है, तो उत्तर हमेशा इकाई अंक आएगा 9। तो अगर आपके पास 9 का केस है, 9 दिया हुआ है अगर आपके लास्ट में, और अगर पावर आपकी सम विषम है, तो अगर सम है, इवन है तो 1, अगर ओड है और विषम है तो आपका 9 आएगा आंसर में। अब देखते हैं तीसरी ट्रिक। दोस्तों अगली ट्रिक है, अगर x की पावर n आपके पास गिवन है और अगर लास्ट डिजिट जो इसकी इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो अगर आपकी 4 है, तो इसके बाद आप देखोगे पावर को। अगर पावर आपकी इवन है तो आपकी यूनिट डिजिट ऑलवेज रहेगी 6, और अगर आपकी ओड है तो ऑलवेज वो आपकी रहेगी 4। तो
तो अगर आपको ऐसे 4 कहीं दिखता है और पावर आपको पता है ओड इवन में क्या रहती है, तो आप आंख बंद करके उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 1 सेकंड का भी समय उसमें नहीं लगेगा। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये 3 रूल मैंने आपको बताए, मोस्टली आपको इनकी आसपास ही मिलते हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। अब मैं आपको फास्ट मल्टीप्लीकेशन करना 2 डिजिट की बताता हूं। अगर आपके पास नंबर है 6321, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रेडिशनल आप कैसे करते हो? ट्रेडिशनल आप करोगे 21 3 6 12 13 23, आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे और ये सॉल्व करने के बाद आप आंसर निकाल के लेके आओगे। लेकिन अब फास्ट मेथड से करने का देखो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 का 3, ठीक है। अगर यहाँ कैरी होती तो हम यहाँ कैरी लिख लेते। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मतलब 6 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 3, मतलब ये आपका होगा 6 और इनको ऐड कर दो 12 का 2 यहां लिख दिया, 1 आपने कैरी ले ली। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 और 1 13, 1323। तो जो आंसर आपको इतना टाइम में आपने लगाया, इसमें वो टाइम आप फटाफट इसको सोल्व करने में लगा सकते हो। कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी नहीं आपने पढ़ा कितना है, जरूरी नहीं आपको नॉलेज कितनी है, जरूरी नहीं आपने सीखा कितना है, जरूरी ये है कि आप उस गिवन टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। जो ज्यादा अटेम्प्ट करेगा विद एक्यूरेसी उसका सिलेक्शन होगा, जो कम अटेम्प्ट करेगा चाहे उसने सब कुछ पढ़ रखा हो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये थी ट्रिक नंबर 4। दोस्तों ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। वो आपको दे देगा कि स्टार्टिंग के, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो वो आपको दे देगा स्टार्टिंग के 1 से 8 तक के नेचुरल नंबर का ऐड बताओ कितना सम क्या होगा। आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 15 6 बच्चे 36, आप लिख दोगे 36 आंसर आ गया। लेकिन आप इसको जोड़ोगे, कैरी लोगे, उंगलियों पे करोगे, टाइम लगता है। इसका फॉर्मूला ये होता है n ब्रैकेट में n+1/2। तो देखो 1 से 8 तक का पूछा तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। हिंदी मीडियम के लिए शुरू की n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, ठीक है। n होता है लास्ट 1 से 8, तो n आपका हो गया 8। अब निकाल दो आप, 8 इंटू में 8+1/2, 2 से कटा 4, 9 चौक 36 आपका आंसर आ गया। ये भी 36, ये भी 36। तो अगर आपको ये पता है n+1/2 होता है तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं और 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं, और जो टाइम यहां वेस्ट होना है वो आप किसी अच्छे क्वेश्चन को करने में लगा सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है सम ऑफ n इन इवन नंबर। स्टार्टिंग के, शुरू के n सम संख्याओं का योग, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इनका सम करो। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x+1। ऐसे ऐड करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब x क्या होता है? x होता है n/2। या तो आप इनको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी टाइम को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? लास्ट वाला नंबर उठाना है 20। 20/2 10, तो आपका x = 10 ऑटोमेटिक आ गया। अब लगा दो 10 और 10+1 11, 110 आंसर। ये आपका 110 आंसर हो गया। तो यहां से आपने अपना जो टाइम सेव किया ना, ये ट्रिक्स यहां काम आती हैं कि जो सवाल आपका 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में होना है वो आपका 5 से 7 सेकंड के अंदर हो जाता है। दोस्तों अगला आपके पास है सम ऑफ n ओड नंबर एंड सम ऑफ सीरीज ऑफ n ओड नंबर। शुरू की n विषम संख्याओं का योग और सम ऑफ सीरीज ऑफ n ओड नंबर, मतलब 9 संख्याओं तक का जोड़। अब इनमें डिफरेंस क्या, आप ये देखो। अगर मैं कहता हूं 9 ओड नंबर हैं आपके पास, उनका सम क्या होगा? मतलब कि वो स्टार्टिंग के, जो आपके कहीं से भी स्टार्ट किया है, आपको एक नंबर दिया है और उसने कहा है कि आपके लगातार 9 नंबर हैं, कोई ओड नंबर, उनका सम क्या होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 9 का आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, 81 होगा। अगर वो कहता है कि आपसे पूछता है 10 ओड नंबर का क्या होगा, तो आप उसमें 10 का स्क्वायर कर दो, आप अपना 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको नंबर नहीं दिए हुए, कौन से वाले की बात हो रही है? इसकी।
इसमें आपको नंबर नहीं दिए हुए कि 1 3 5 7 ऐसे नहीं, उसने सिर्फ ये पूछा है कि शुरू के 9 आपका एक नंबर है, उनकी आप बताओ। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें वो आपको देगा 1 3 5 7 9, इनका सम बताओ क्या होगा। इसमें आपको सीरीज मिलेगी, इसमें सिर्फ उसने पूछेगा कि 10 ओड नंबर का सम क्या होगा, तो n का स्क्वायर कर देना है जो नंबर पूछे उसका। अगर वो इसकी बात करता है तो इसमें ये जो नंबर होगा ये आपका n होगा, तो अब आपका कैसे निकलेगा, n + 1/2 का स्क्वायर, 9 + 1 10/2 = 5, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका जो सम होगा वो होगा 25, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, तो आपका 25 सम होगा। तो ये दो भी ट्रिक आप याद रखना नंबर सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ट्रिक्स आपके लिए और लेके आए, तो इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी हम जल्दी ले आएंगे, जिसमें आपको हर टॉपिक के ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं और आप उन्हें देखते ही कर देंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।